वन कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है गाइस इस शानदार से चैनल पे जिसका नाम है सुपर जे। एंड गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आइए इस चैनल पे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन दिस अमेजिंग चैनल, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं गाइस एक शानदार सा टॉपिक, स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो काफी बच्चे अभी कंफ्यूज रहते हैं यार कि कौन सी ब्रांच लें, और अगर मैं ये ब्रांच ले रहा हूँ तो उसका क्या स्कोप होगा। चाहे वो सीएससी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो मेटलर्जी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाह रहे हैं। तो सभी ब्रांचेस के एक एक करके हम लोग स्कोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे यार। सैलरी पैकेजेस क्या होती है, ग्रोथ रेट क्या होता है, कुछ ईयर्स में क्या ग्रोथ रेट होता है, प्लस ऑल्सो गवर्नमेंट प्राइवेट एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, मास्टर्स का एस्पेक्ट देखेंगे क्या होता है इन ब्रांचेस पे। तो काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम लोग ये अमेजिंग सा सेशन। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अभिनव झा। आई एम बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागपुर। आई हैव mentored many top ranks in JEE mains and advanced. Also guys, I hold more than 5 years of teaching experience and I have got all India rank of 698 in GATE. Okay, तो गोइंग फॉरवर्ड गाइज आप लोग ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। एक तो सुपर जे का टेलीग्राम चैनल है फॉर होमवर्क एंड क्लास नोट्स। यू कैन क्लिक ऑन दिस अमेजिंग टेलीग्राम चैनल लिंक। यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस। मोर ओवर गाइज और भी इनसाइट्स, मेरे क्लास लिंक्स एंड एवरीथिंग। एंड डेफिनेटली यार आप लोग इस पे भी आ सकते हो, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे और भी आपको अपडेट्स मिलेंगे मेरे क्लासेस से रिलेटेड रेगुलर। सर आई एम वर्किंग सो हार्ड सॉल्विंग यूरोडोव एंड मैथ्स एडवांस प्रॉब्लम्स। तो सर ये सब करके जेई मेंस में फुल मार्क्स ला सकता हूँ क्या? बिल्कुल ला सकते हो बेटा। अगर आपने यूरोडोव कर लिया अच्छे से तो डेफिनेटली मेंस के आप एडवांस भी अच्छे से निकाल सकते हो। ऑल्सो गाइज अगर आपको ये बता दूं कि पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस चाहिए तो आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो। एंड लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और लिमिटेड एक्सेस के लिए आप लोग प्लस पे आ सकते हो विदाउट एनी वरी। Also guys, AJLI code लगाना है आपको and you can join in the Unacademy Plus as well as iconic subscriptions. So you can plan it for 6 months, 18 months, 24 months, 12 months depending upon your requirement, as well as guys iconic subscriptions also you can get on with. So that is going to be very interesting. सभी लोग आइए and definitely it will be great. Also guys आप सबको बता दूं कि एक्सेल बैच है ना, क्रैश कोर्स 2.0 बैच है ना। सो डेफिनेटली गाइज these are some amazing batches which are being launched on an academy platform. इंग्लिश वाला भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है जो कि एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स है। दैट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। ओके, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आइए। क्रैश कोर्स 2.0 भी स्टार्ट होने वाला है 27 तारीख से। 20 तारीख को ऑलरेडी 3 बैचेस हमने लॉन्च कर दिए हैं। अच्छा गाइज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 30th of October 10 AM से लेकर 1:15 PM तक धमाकेदार वे में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं विद रैंकर्स एंड टॉप एजुकेटर्स विल बी गाइडिंग यू। यूज द इनवाइट कोड AJ Live टू एनरोल। ओके, ऑल्सो गाइज आपको 10 बजे जो होने वाला है वो होने वाला है डी कोड ITG प्रिपरेशन, टॉप एजुकेटर्स एंड रैंकर्स जर्नी फ्रॉम 11:45। ऑल्सो गाइज यू गॉट द अमेजिंग T20 टेस्ट सीरीज राइट। AJ लाइव कोड लगा के आप लोग आ सकते हो इसमें एंड यू कैन विन सम अमेजिंग कैश रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस। एंड अकेडमी ने गाइस ऑब्वियसली सम टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस कर दिए हैं ओवर द इयर्स, so you can be an amazing part of it. Okay, these are some top rankers which we've produced also. आप लोग गाइस अपना ये पोर्टल में जाके you can obviously click on the description and obviously that will be great, so you can come along and you can do extremely well. Also guys, 4 CR worth scholarship is to be distributed है ना, and definitely that becomes an incredible journey. So every Sunday 11 AM you can come on to the Unacademy Combat as well. Scope of branches, let's go for it guys. Now let's begin this amazing thing. Scope of branches, that will be great. सर बायोमेडिकल का स्कोप कैसा है? देखो यार बायोमेडिकल का स्कोप इतना कुछ खास नहीं है इंडिया में आज की डेट में, टू बी फ्रैंक, ठीक है। एंड बट इट्स लाइक यू हैव टू एक्सेल, आपको एक्सेल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट में एंड यू हैव टू बी द टॉपर। ऐसा होना चाहिए जहां पे भी आप हो वहां पे टॉपर हो, आप टॉप 5 में तो एटलीस्ट हो, ताकि कोई भी कंपनी आए तो सबसे पहले आपको उठाए, ठीक है। यू हैव टू बी बेस्ट इन योर बिजनेस,
जो भी चीज हम लोग ले रहे हैं अगर हम लोग उसमें बेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली प्लेसमेंट्स के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, एंड अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट. सर, शुड आई चूज कानपुर सिविल और इलेक्ट्रिकल इन रोपर लाइक IITs or electronics in MNNIT? Please guide. Okay, electrical in Roper like IITs or electronics in MNNIT. So first, Unnachasable, please tell me that what is your interest? आपका interest कहाँ lie करता है? Are you interested towards civil engineering or are you interested towards electronics engineering? Tell me quickly. आपका interest कहाँ lie करता है? That is a very important thing. जल्दी से न्यूट्रल है. ओके, सो आई वुड जस्ट गिव यू, मैं आपको एस्पेक्ट्स बता देता हूँ. मैं आपको जैसे अगर आपको चूज करने में दिक्कत हो रही है, सो आई जस्ट टेल यू द एस्पेक्ट्स. तो अगर आप MNNIT में चूज करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो जैसे EC की बात करें, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, दैट इज EC ब्रांच. तो इसमें आपका जो प्लेसमेंट है दैट वुड बी मोस्ट प्रोबब्ली इन द प्राइवेट कंपनीज. तो प्राइवेट जॉब्स मिलेगा आपको मोस्टली कॉलेज से जो प्लेसमेंट होगा, ठीक है. एंड आई विल टेल यू कि वहां पे जो आपका एवरेज प्लेसमेंट होगा, एवरेज प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो आपको लग जाएगा अराउंड 10 to 14 LPA, ठीक है ना, इतना आपका MNNIT से लगेगा, ठीक है. अगर आप IIT कानपुर में सिविल चुनते हो तो उसमें क्या सीन है बता देता हूँ. IIT कानपुर में से अगर आप सीन, आपको मैं सब एवरेज डेटा दूंगा जो मेरे पास आइडिया है, जो मैं अपने ऑब्वियसली नॉलेज से आपको बताऊंगा, जो भी मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है अपने फ्रेंड्स को और उनके कॉलेज का प्लेसमेंट स्टडी करके. आई हैव गेन्ड द प्रॉपर नॉलेज, तो मैं आपको बताऊंगा, है ना. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकता है. तो IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो गाइज आपके जो चांसेस हैं प्लेसमेंट के वो ठीक ठाक है, बट आपको जो पैकेज लगने वाला है वो 8 to 12 LPA के आसपास लगेगा, ठीक है. सिविल में इतनी ही लगती है जॉब. एवरेज बहुत बच्चे अनप्लेस्ड हो जाते हैं, बहुत बच्चे इनसे कम प्लेसमेंट भी पाते हैं, ठीक है. पर आपके पास गवर्नमेंट के द्वार खुल जाएंगे. गवर्नमेंट में अगर आप IIT कानपुर के सिविल में हो तो गवर्नमेंट का जो ऑब्वियसली क्रेज है ना, जो क्राउड है ना, जो कल्चर है, जो बोलते हैं हम लोग वहां पे जो कल्चर होगा वो गवर्नमेंट की तरफ बहुत अग्रसर होगा. तो एवरी वन वुड बी ट्राइंग टू गिव गवर्नमेंट में आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आपके IAS IPS बनते हैं, राइट. तो उसमें आपको जाने के बहुत सारा चांसेस बढ़ जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द क्राउड ऑफ IIT कानपुर, ठीक है. ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट. चाहे आप अगर MNIT में सिविल कर रहे हो शायद उतना स्कोप ना हो क्योंकि वहां पे बच्चे might not be that motivated, might not be that talented. That's a fact. That's an NIT, that's an IIT. There's a difference. ठीक है. तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि IIT कानपुर के सिविल में आपके पास ये वाला चीज बहुत ज्यादा फैक्टर आगे बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे आपको बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा, ठीक है. अनचेजेबल, गॉट इट. सिमिलरली अगर आप जाते हो रोपड़ की इलेक्ट्रिकल में, IIT रोपड़ की इलेक्ट्रिकल लेते हो, ठीक है ना, IIT रोपड़ की इलेक्ट्रिकल लेते हो तो प्लेसमेंट अगेन आई वुड से इट वुड बी अराउंड 10 to 14 lakhs, ठीक है, मिल सकता है वहां पे, ठीक है. प्लस प्लस यू विल हैव ओकेश, ठीक है ना, ओकेश गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा वहां पे स्कोप होगा क्योंकि बच्चे वुड बी रियली टैलेंटेड ओवर देयर एज वेल. तो गवर्नमेंट में भी आप लोग का इलेक्ट्रिकल में पढ़, लेकिन सीट्स आर लेस. इंजीनियरिंग सर्विसेज में सीट्स आर लिटिल बिट लेस, बट सिविल में सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं. तो सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग में सीट्स होती हैं. IIT कानपुर का सिविल उठा लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. भैया NIT रायपुर होम स्टेट 10,200 रैंक पे क्या मिलेगा, कोई भी ब्रांच चलेगी बेटा. तब तो 10,200 में तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको शिवम. Ashish Singh, MNIT Allahabad production mock seat allocated. How is it? So production is just like mechanical. Okay, Ashi. So you can choose the float option. Okay. NIT Nagpur chemical is the best. Is the best. I would say, I would not hesitate to say that VNIT Nagpur chemical is best in the NITs. I would hesitate. I won't hesitate to say that. 1,02,000 बेटा आपका कैटेगरी क्या है? कैटेगरी क्या है शिवम गुप्ता? ठीक है, बेस्ट इन दी NITs.
वत्सल मेटलर्जी अलॉट हुआ है। वत्सल व्हाट इज योर होम स्टेट? मेटलर्जी इज ऑल्सो गुड। Shivam Gupta, just wait. I'll just get you the cutoff. The NIT Nagpur chemical is the best in the NITs. That's what I've told. And NIT Bhopal CSC मिली mock में. I have triple IT Allahabad and NIT Allahabad EC and NIT. यार NIT भोपाल का CSC मिल गया है, so that is actually better than NIT Allahabad EC. बाकी जितने भी options आपने दिए हैं ना, उसमें सिर्फ ट्रिपल IT इलाहाबाद वाला अच्छा है नवीन। होम स्टेट यूपी। वत्सल वत्सल वत्सल। okay. वत्सल एक बार आप फिर से बताना आपने क्या बोला है? डोंट वरी, आई जस्ट टेल यू, आई जस्ट टेल यू गाइस, एवरीवन प्लीज एक बार लाइक कर देंगे सेशन को, बहुत अच्छा होगा, है ना? दैट विल बी जस्ट ग्रेट। एनआईटी रायपुर का मैं आपको कट ऑफ अभी बता देता हूँ, है ना, और मैं आइडिया लगा के देता हूँ कि आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, अगर आपका होम स्टेट है तो यार जनरल कैटेगरी में आपको जो सबसे खराब ब्रांच है कॉलेज में वो है माइनिंग। ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग। स्टेट बेटा आपको 1,02,000 में नहीं मिलेगा यार कुछ। बायोमेडिकल का भी कट ऑफ जो है होम स्टेट का अराउंड 40,000 जा रहा है, तो दैट इज, एक सेकेंड, नहीं बेटा मुश्किल है बेटा, 1,02,000 में बहुत मुश्किल है, सॉरी। एक बार लाइक कर देना सब लोग यार। हाँ होम स्टेट देख लिया मैंने, होम स्टेट देख लिया। सर मॉक्स सीट में एनआईटी नागपुर मेटलर्जी अलॉट हुई है, होम स्टेट यूपी वर्सेस एनआईटी दुर्गापुर केमिकल। सर मॉक सीट में एनआईटी नागपुर मेटलर्जी अलॉट हुई है, होम स्टेट यूपी। एनआईटी दुर्गापुर के केमिकल से फार बेटर एनआईटी नागपुर का मेटलर्जी है। ठीक है, तो एनआईटी नाग वीएनआईटी मेटा इज बेटर देन एनआईटी दुर्गापुर केमिकल। ठीक है यार, एक बार सब लोग लाइक कर देंगे सेशन को, दैट विल बी जस्ट ग्रेट यार, सब लोग प्लीज लाइक कर दीजिए। IIT Indore mechanical is good, Tarun. If you have interest in mechanical, definitely go for it. Okay. Come on, everyone, tell me और आपके जो doubts हैं। Sir, please, I'm not showing any partiality, यार। Just let me see. One second, Krishna. Don't be like that, है ना? हमेशा ऐसे नहीं करते, है ना? I'll see everyone's doubt. Don't worry. What is your doubt? Tell me. सर मॉक सीट में एनआईटी नागपुर मेटलर्जी होम स्टे, बेटा आपके सामने ही तो लिखा है यार, आपका ही डाउट लिखा है। अब क्या बोल रहे हो आप? आपका ही डाउट लिखा हुआ है स्क्रीन पे, बोल तो दिया मेटलर्जी इज बेटर। सर मॉक सीट में एनआईटी नागपुर मेटलर्जी अलॉट हुआ है, होम स्टेट वर्सेस हो गया, वत्सल का भी यही। यार आपका डाउट क्या है एक बार तो बताओ, व्हाट इज योर डाउट? यू आर नॉट सेइंग योर डाउट। आई गॉट मॉक सीट इन आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जिकल।
So do you want to study metallurgy? If you want to study metallurgy, go for it. That's the best college in the India. But in that rank आपको CSE भी मिल जाएगा बहुत जगह. Yes, you can prefer if you have no other options, Ashi. ठीक है? You can prefer that. Don't worry. तो यार देखो, सब लोगों को मैं बता देता हूँ यार. देखो, ऑब्वियसली बहुत बच्चे लोग जो बच्चे लोग होते हैं ना मेटलर्जी वगैरह लेके, हम लोग क्या करेंगे, राइट? केमिकल में यार काफी स्कोप है. केमिकल की प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाती है. जैसे कि वाटर प्यूरिफाइंग कंपनीज में काफी प्लेसमेंट होता है. हाँ, जो वाटर प्यूरिफाइंग कंपनीज होती हैं, वाटर प्यूरिफाइंग है ना. ठीक है, उसके बाद आपका केमिकल वाले का जो प्लेसमेंट होता है पीएसयूज में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी, प्राइवेट में ये हो गया जो बहुत ज्यादा होता है. उसके बाद पीएसयूज काफी उठाती हैं. पीएसयूज में हर जगह कहीं ना कुछ ऑब्वियसली सीट्स रहती हैं. बट हाँ, दैट टू माइन्यूट लेवल पे. इसके लिए आपको लेकिन गेट एग्जाम लिखना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली प्राइवेट में जो प्लेसमेंट है, लाइक लिटिल बिट लेस, है ना. प्लेसमेंट इज लिटिल बिट लेस, यू कैन से केमिकल में ना. अप्रोक्सीमेटली टॉप एनआईटीज में भी अगर आप बात करोगे तो भी आप देखोगे कि प्लेसमेंट इज अराउंड 70%. ठीक है सर, आई एम गेटिंग सीएसई न्यू एनआईटी आईआईटीज. गो फॉर इट उदय कृष्णा, दैट विल बी बेटर. ठीक है, सीएसई न्यू एनआईटीज. अगर आपको चाहत है, अगर आपको कॉलेज का चाहत है, गो फॉर आईआईटी बॉम्बे. अगर इफ यू आर हैप्पी विथ अ लोअर ब्रांच एज वेल, देन यू कैन गो फॉर इट. आईआईटी कानपुर रुड़की केजीपी मटेरियल. आईआईटी कानपुर रुड़की केजीपी मटेरियल्स, बीएचयू केमिकल, सिविल ऑर्डर. मटेरियल क्या बोल रहे हो आप? मेटलर्जी बोल रहे हो कि मटेरियल मटेरियल बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? ठीक है, आईआईटीज में अगर आप जा रहे हो ना यार, ऑलवेज प्रिफर सिविल ग्रेटर देन केमिकल, देन ग्रेटर देन मेटलर्जी. ठीक है, अगर आप आईआईटीज में एडमिशन ले रहे हो, सिविल का देखो भले ही प्लेसमेंट इनके बराबर ही हो लगभग लगभग. मटेरियल साइंस, नो, डोंट प्रिफर मटेरियल साइंस, प्रिफर सिविल. सिविल में ना गवर्नमेंट में बहुत ऑप्शंस हो जाते हैं. गवर्नमेंट में क्या क्या ऑप्शंस होता है? इंजीनियरिंग सर्विसेज. ठीक है, में सबसे ज्यादा सीट्स होती है सिविल की, 250. ठीक है, उसके बाद आपका पीएसयूज में काफी ऑप्शंस रहता है, अराउंड 500 सीट्स होती हैं. तो दिस इज अ ह्यूज थिंग, है ना. एक साल में इतनी सारी सीट्स, फिर एक साल नहीं भी हुआ तो अगले साल भी आप दे सकते हो, राइट? तो सिविल में ये बहुत अच्छा फैक्टर हो जाता है. प्लस यू कैन बी प्लेस्ड इन टॉप कंपनीज, लाइक अगर मान लो कुछ पीएसयूज अगर आ गई, या फिर फॉरेन में प्लेसमेंट. फॉरेन प्लेसमेंट सिविल इज गुड. लाइक आई वाज प्लेस्ड अब्रॉड, सो उसमें प्लेसमेंट अच्छा हो गया था. ठीक है, तो प्लेसमेंट यू कैन से एवरेज अगर आप बात करोगे आईआईटीज में, अच्छी आईआईटीज में 8 से 12 लाख के आसपास लग जाता है. ठीक है, आरवीसी आईटी और डीटीयू सिविल प्लेसमेंट. अगर सिर्फ प्लेसमेंट की बात करूं तो आरवीसी विल बी बेटर. आपने अगर आरवी कॉलेज में आरवीसी आपने आईटी लिया तो योर प्लेसमेंट विल बी बेटर. प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट विल बी बेटर देन योर डीटीयू सिविल. ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेसमेंट बेटर होगी. बट सिविल का अगेन दिस थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर. बीएचयू सीएससी 5 ईयर या फिर रुड़की ईसी? अच्छा, गुड क्वेश्चन. थोड़ा सा डाइसी है. तो बेटा आपको अगर 5 साल देना है लाइफ में कि नहीं देना है, आप ये सोच लो. अदरवाइज बोथ आर गुड ऑप्शंस. ईसी में भी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाएगी. ठीक है, ओनली थिंग इज आप खुद सोचो कि आपको 5 साल देना है लाइफ में. व्हाट इज योर एज? डिड यू ड्रॉप, भाऊ साहब? डिड यू ड्रॉप इन योर बीटेक? सॉरी, अभी आपने ड्रॉप किया क्या? अभी आपने कोई ड्रॉप लिया है कि योर फ्रेशर? द फर्स्ट टाइम यू ड्रॉप?
ठीक है, तो ऐसा होगा कि यू माइट बी नाउ around 18-19 years. When you passed out, you will be around 20 to 23, sorry 23-24. आपकी जॉब जो लगेगी वो अराउंड 25 इश में लगेगी। एक साल से वैसे उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट माइट भी कभी कभी हम लोग को यार मेंटल प्रेशर आ जाता है यार, है ना। यूर 19 राइट नाउ, राइट? तो जब आपका प्लेसमेंट होगा तो आपके अराउंड आपके 25-26 साल के होंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर माइंड में प्ले करता है, लाइफ में नहीं प्ले करता, माइंड में प्लेस होता है। आपको लगेगा कि आपके दोस्त प्लेस हुए जा रहे हैं, है ना, आपके बैच के बच्चे 2 साल से जॉब कर रहे हैं, है ना। ये वाली चीज माइंडसेट पे प्ले करती है। इफ यू आर स्ट्रांग मेंटल स्टेट देन गो फॉर इट। इफ यू डोंट हैव दैट स्ट्रांग मेंटल स्टेट, ड्रॉप दैट ऑप्शन। बिकॉज फिर क्या होता है ना, आप लो कॉन्फिडेंस प्ले फेस करते हो, फिर आप प्लेसमेंट में बैठते हो नहीं हो अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बैठते हो, एंड अल्टीमेटली दैट माइट हैम्पर यू। ओके सर, एम एन मैम 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 भाई सर हैं यार हम तो। सर, शुड आई प्रिफर लोअर आईआईटी धारवाड़ थर्ड जनरेशन सीएसई और आईआईटी मद्रास केमिकल? ओके, एक एक करके एक एक डाउट लूंगा, टेंशन में तो सबके डाउट्स क्लियर करूंगा यार, है ना। आई हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम हियर, है ना, तो अभी आपके मैं डाउट सबके क्लियर करूँ। सर, एमएनएनआईटी इलाहाबाद ईसी या फिर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ईसी और मैनेट भोपाल सीएसई प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखूं? एमएनएनआईटी इलाहाबाद ईसी, अच्छा चलो मैं नोट कर लेता हूँ एक एक करके। एक है बच्चे का एमएनएनआईटी क्या है, ईसी। एक है आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का ई, मैनेट सीएसई। अच्छा, तो यार देखो मैं क्या बोलूंगा आपको, यार सीएसई तो लव है, ठीक है, सीएसई इज लव बिकॉज प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी आर ग्रेट और हर कंपनी में बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि ईसी का कम होता है, बट यस सम कंपनीज ओनली प्रिफर सीएसई। तो देयरफॉर मैनेट इज स्लाइटली, जैसे इसकी रैंकिंग अगर आप बोलोगे कि फोर्थ पे आता है, फोर्थ रैंक, है ना, एनआईटीज में, है ना, और इसकी रैंकिंग इज अराउंड 7-8, है ना, यू कैन से 8, बट स्टिल सीएसई इज अ ह्यूज फैक्टर। दिस इज एक्चुअली ओवर पावरिंग, तो मैं इसको दूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद मैं दूंगा इसको सेकंड प्रेफरेंस, देन दिस वुड बी थर्ड। एक्चुअली दीज टू आर इक्विवेलेंट, बट ठीक है थोड़ा बहुत, क्योंकि एनआईटी इलाहाबाद का ठप्पा भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोगों को ट्रिपल आईटी इलाहाबाद बोलोगे ना, तो लगता नहीं, लाइफ में होना चाहिए यार, दैट इज ऑल्सो देयर राइट, एमएनएनआईटी में पढ़े भाई, तो ये भी चीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आई विल गो फॉर दिस सीएसई इसका, देन आई विल से ईसी फॉर दिस, देन इसका ईसी। ठीक है, दैट इज द थिंग। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, विष्णु का क्वेश्चन है। शिवम गुप्ता, भैया सीसैप तक एनआईटी रायपुर नहीं यार, सीसैप तक भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, सीसैप तक भी थोड़ा मुश्किल है भाई, 1 लाख 2 में मिलना ज्यादा रिस्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। वैसे आप ट्राई कर सकते हो इफ यू आर नॉट अ ड्रॉपर। ठीक है, इफ यू आर नॉट अ ड्रॉपर अगेन, भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे यार, इतने मेहनत से हम आपको बता रहे हैं और आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे यार। कम ऑन यार, लेट्स मेक द लाइक्स एटलीस्ट टिल 15, 15 लाइक हो जाने चाहिए अभी। मेटलर्जी ब्रांच का गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या स्कोप? तो मेटलर्जी का गवर्नमेंट में स्कोप इज नील, अप्रोक्सीमेटली नील। ठीक है ना, गेट से भी उसमें कुछ खास स्कोप नहीं है, गेट होता है बट वेरी वेरी लेस स्कोप, बहुत कम सीट्स होती हैं। ऐसा हो गया कि साल में बस 100 सीट्स हैं, एक साल में बस 100 मेटलर्जी इंजीनियर्स ही पीएसयू में जाएंगे, कितना कम है बताओ, राइट। एंड ऑब्वियसली आपका गेट के थ्रू कुछ नहीं होता, इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं होता है मेटलर्जी ब्रांच का। ठीक है, तो दैट इज वेयर मेटलर्जी इज स्लाइटली स्टैंडिंग डाउन, मेटलर्जी थोड़ा सा स्टैंड डाउन इसीलिए करता है। ठीक है, प्लस प्राइवेट में अगर बात करेंगे तो थोड़ा बहुत स्कोप है। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू यार, जो भी बच्चे एनआईटीज एंड आईआईटीज के मेटलर्जी के पास आउट होते हैं, ठीक है ना, तो वो कुछ और ही कर रहे होते हैं लाइफ में। ठीक है, मेटलर्जी वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो लाइफ में कुछ और ही कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं?
ये अपने ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, ये या तो आईआईएम जाते हैं। आई हैव सीन मेनी ऑफ माय मेटलर्जी फेलो मेट्स गो टू आईआईएम बैंगलोर। मेटलर्जी वाले पूरे डेडिकेटेडली आईआईएम्स के लिए तैयारी करते हैं, है ना। या तो वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया, राइट, है ना। ये चीज करते हैं लाइफ में, और या तो कुछ स्टार्टअप कर लेते हैं ना, दैट इज ऑल्सो देयर। या तो मैनेजमेंट कंपनीज में घुस जाते हैं स्टार्टिंग से ही। मेरा एक दोस्त था यार, उसने बड़ी तगड़ी स्विच पे स्विच करके, है ना, प्राइवेट जॉब्स मैनेजमेंट कंपनीज में स्विच पे स्विच करके ही ऑब्वियसली हैज रीच्ड अ वेरी गुड लेवल नाउ। तो ये एस्पेक्ट्स होते हैं। तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेटलर्जी बैकग्राउंड डू दिस। ओनली 10% लोग जो है वो मेटलर्जी कोर में जॉब लेते हैं। एनआईटी वारंगल मेटलर्जी और एनआईटी दुर्गापुर मेक और ट्रिपल आईटी जबलपुर ईसी। ओके। उज्जवल राज सिंह, आपको क्या करना है लाइफ में? डू यू लाइक कोडिंग? जस्ट टेल मी वन थिंग, डू यू लाइक कोडिंग? शुड आई प्रीफर लोअर आईआईटीज लाइक धारवाड़ थर्ड जनरेशन सीएससी और आईआईटी मद्रास केमिकल? ऑल्सो आई हैव आई ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एज एन ऑप्शन। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद वुड बी द बेस्ट आउट ऑफ ऑल प्लेसमेंट वाइज। ठीक है सुरेश, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद वुड बी बेस्ट फॉर प्लेसमेंट वाइज, बट आईआईटी टैग चाहिए तो मद्रास। ठीक है, आई हैव गिवन यू बोथ थिंग्स। ठीक है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आपका बेस्ट प्लेसमेंट हो जाएगा। सर वाई एमएचआरडी आईआईटीज हैव मोर डेवलप्ड कैंपस? ट्रिपल आईटीज हैव मोर। यार अब तो फैक्ट है, अब मैं क्या बोलूं इसमें, मैं क्या दूं भाई, उन्होंने उस पर काम ज्यादा क्यों किया? अब मैं ये तो नहीं बोल सकता है ना कि हो गया, अब क्या कर सकते हो, डेवलप उसमें ज्यादा नहीं हुआ, क्या करोगे, अब जो हो गया हो गया। सर अगर फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट में फर्स्ट चॉइस मिल जाती है तो फ्रीज करने पे और सीसी लगेगा क्या? क्योंकि बेटा लगेगा तो श्रद्धा डेफिनेटली, है ना, आपको लगेगा, सो यू हैव टू कीप दैट ऑप्शन ओपन। सर मेटलर्जी वाले सीएसआईटी जॉब्स भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, पर वो चीज वही लोग कर पाते हैं जो, यार देखो जुझारू पंथी चाहिए यार उसके लिए। अगर आपको पूरा अपना आईटी में जॉब करना है या तो सीएस में जॉब करना है, तो यार उसके लिए यू हैव टू बी फाइटर। फाइटर मेंटालिटी होनी चाहिए। जो लोग जूझ के आए हैं इस जगह पे, बहुत लोग होते हैं यार जो मिल गया सो मिल गया, उसी में रह जाते हैं। लेट मी टेल यू दैट फैक्ट एज वेल। ओनली 10% ट्राई ट्राई इसमें से जो 9, जो पूरे 100% है ना, उसमें सिर्फ 10% लोग ट्राई करते हैं और सिर्फ 1% लोग सक्सीड कर पाते होंगे। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। तो है, बट एनआईटी वारंगल में मेटलर्जी देखिए कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बताया मैंने अभी आपको उज्जवल राजपूत सिंह। 10% लोग ट्राई करते हैं मेटलर्जी वगैरह माइनिंग वगैरह लेके कोडिंग ट्राई। 10% लोग ट्राई करते हैं और सक्सीड सिर्फ 1 ही % लोग कर पाते हैं। समझ में आ गया? तो इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, इफ यू हैव दैट गट, है ना, ये नहीं कि कॉलेज में गए एंड देन फिर, तो फिर दिक्कत जाएगी। आईआईटी बीएचयू केमिकल वर्सेस आईआईटी हैदराबाद केमिकल वर्सेस आईआईटी हैदराबाद सिविल। तो आई वुड सजेस्ट यू आईआईटी हैदराबाद सिविल। ठीक है, आईआईटी सिविल हैदराबाद सिविल विल बी बेटर। क्यों? क्योंकि सिविल में देखो यार, केमिकल से हमेशा सिविल बेटर होता है, क्योंकि केमिकल, देखो सिविल का और केमिकल का प्राइवेट में स्कोप सेम है, प्राइवेट में दोनों इक्विवेलेंट है। बट जहां बात आती है गवर्नमेंट की, यहाँ पे केमिकल में एकदम, प्राइवेट में दोनों ओके ही हैं बट गवर्नमेंट में एकदम ही डाउन हो जाता है। मेरा सिविल जस्ट पिक्स अप लाइक एनीथिंग, बेस्ट स्कोप होता है गवर्नमेंट में। ठीक है, तो जहां आपका देखा कि आईआईटी हैदराबाद का पास आउट है ना, तो आपको पीएसयूज जो है एंटरटेन भी करती है ना। देखो पीएसयूज में आफ्टर क्लियरिंग गेट यू हैव इंटरव्यू एज वेल, तो इंटरव्यू में दे प्रेफर गुड कॉलेज स्टूडेंट्स, डेफिनेटली दे डू।
ठीक है, तो सिविल में काफी स्कोप है यार, प्राइवेट में, दैट्स द सॉरी गवर्नमेंट में, दैट्स द रीजन आई टुक सिविल। आई वाज गेटिंग even electrical, mechanical, but I have obviously wanted to become a civil engineer because engineering services में सबसे ज्यादा सीट्स होती है सिविल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है ESE, जस्ट लाइक IAS का जो होता है ना एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, उसमें सिविल की सबसे ज्यादा स्कोप होता है। सर मेटलर्जी तो BCCL गवर्नमेंट जॉब मिलता है क्या? बेटा देखो, गवर्नमेंट जॉब मिलता है बट बहुत कम सीट्स हैं। जैसे जैसे गेट के थ्रू अगर आपको जाना है, गेट देके जाना है, तो गेट में आपका क्या होता है, मैकेनिकल में अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल में अराउंड 800 सीट्स रहता है, सिविल में अराउंड 500 सीट्स रहता है, इलेक्ट्रिकल में अराउंड 500 सीट्स होता है। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा होता है। बाकी आप केमिकल की बात करो, केमिकल 100 सीट, 100 भी नहीं, कभी कभी तो 80 के आसपास मानो। मेटलर्जी अगेन 60 70 80, कभी कभी 100, मैक्स 100, तो मैक्स 100 सीट्स होता है। यार बहुत डिफिकल्ट है ना एक मेटलर्जी वाले बच्चे को गवर्नमेंट में घुसना, वेरी बिग टास्क, दैट इज डिफिकल्ट। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, स्कोप इसके बारे में हम लोग, मैं स्कोप ही आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ, ऑब्वियसली यार, सीसैप, वही मैं बोल रहा हूँ आपको शिवम गुप्ता, सीसैप तक वेट करने का आपके पास अगर पेशेंस है तो गो फॉर इट, देन मे बी यू कैन ट्राई। ठीक है, यार यही है, सबका देखना पड़ेगा आपको किस हिसाब से आपको मिल रहा है एंड करस्पॉन्डिंगली। फिर ईसी से आईएएस बन सकते हैं क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्ची ने। ईसी आईईएस, देखो आईईएस जो होता है, मैं उसको आईईएस का भी सीट्स बता देता हूँ। सिविल का मैंने बताया आपको, सिविल, मैक, इलेक्ट्रिकल डबल ई, और एक होता है ईसी। ठीक है, तो सिविल में होता है 250 सीट्स, मैकेनिकल में होता है अराउंड 150, डबल ई में होता है 120, और इसमें होता है 100 सीट्स। तो बहुत कम सीट्स होते हैं बेटा ईसी में, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, एक साल में क्लियर करना, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ईसी स्टूडेंट्स टू क्लियर आईईएस। तो ईसी वाले लोग जनरली प्राइवेट जॉब्स ही करते हैं, वहां पे उनको बहुत स्कोप रहता है, पैकेज भी अच्छा मिलता है ना, सो एवरीवन डज नॉट गिव आईईएस। एनएसयूटी मैकेनिकल शुड आई जॉइन? डेफिनेटली गो फॉर इट भाई, मैकेनिकल इज गुड, एनएसयूटी में प्लेसमेंट भी अच्छा हो, डेफिनेटली कैन गो, वेरी गुड कॉलेज। भैया आईआईटी नॉलेज तो देता है पर लाइफ की प्रॉब्लम का सलूशन और नॉलेज नहीं देता, ये किसने बोला आपको यार? यार ये सब चीजें लाइफ में तो अब हम लोग इतना सीख गए हैं, इतने सारे मेंटर्स आपको मिले हुए हैं एकेडमी पे यार, तो आपको ये सब चीजें करनी आनी चाहिए अब। हर चीज पे आप दूसरे पे डिपेंड नहीं होगे, सिटीज में जाके आपको और जुझारू बना देगा चीजें, तो आप लोग को जुझारू बनता है। सर गेट में अच्छा रैंक लाने के लिए कोचिंग करना पड़ेगा या कॉलेज से ही हो जाएगा? नहीं, कोचिंग करना पड़ेगा, है ना, और कौन बेस्ट है सबसे? अन अकेडमी। तो जाके थर्ड ईयर में या फिर सेकंड ईयर में अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है, तभी भी आपको कोड लगाना है एजे लाइव, तब तक मैं रहूंगा यहाँ पे। तो अन अकेडमी ही चूज करना, बैठे बैठे क्लास कर सकते हो, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो ईएस के पढ़ा रहे हैं, ये जिनसे मैं खुद पढ़ा था, मैंने भी तैयारी की थी, दैट्स द रीजन व्हाई आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 698 इन गेट। तो आप लोग पढ़ सकते हो यार उन टॉप एजुकेटर्स से, एंड यू कैन कम ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, डेफिनेटली आ जाना विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अन अकेडमी। डीटीएल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज गुड गुड गुड, बहुत अच्छा है। आई हैड मतलब कम से कम 6-7 साल पहले मैंने सुना था, ट्विटर आई थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 50 LPA पे ले गई थी। अभी का प्लेसमेंट का मेरे को उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, नॉट रिसर्च ऑन डीटीयू मच,
बट स्टिल ऑब्वियसली यार 5 साल पहले 50 LPA ट्विटर दी गई थी, अभी तो काफी तगड़ा होगा ही होगा। एवरेज तो आपका 15 लाख 18 लाख मिल जाना चाहिए। Instrumentation and control, so that is a very can say branch which also has scope in gate as well as प्राइवेट कंपनीज, ठीक है ना। तो काफी अच्छा है ब्रांच, थोड़ा सा हटके है, इट्स नॉट देयर इन एवरी प्लेस, माइट भी प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। मैकेनिकल का स्कोप यार काफी अच्छा होता है। देखो मैकेनिकल का स्कोप बताऊं तो विच मैकेनिकल का जो यू कैन से डिमांड है वो ओवर द इयर्स, अगर आप बात करो 2000 2005 2010 2015 2020, ठीक है, मैकेनिकल का ग्राफ जो है वो डिक्रीज हुआ है। मान लो इस ईयर में बच्चे कम से कम बहुत लोग प्रेस करते थे ऐसे ऐसे करके, तो ग्राफ जो है वो मैकेनिकल का अगर आप बात करो तो डिक्रीज हुआ है यार, और लास्ट फ्यू ईयर्स में तो काफी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मैकेनिकल का स्कोप हैज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर राइजिंग अप ह्यूजली। तो ईसी आईटी सीएसई का ग्राफ बढ़ा है, मैकेनिकल डिक्रीज किया। पहले मैकेनिकल का काफी स्कोप था, ऐसा नहीं है कि आज की डेट में नहीं है। अगर इंटरेस्ट इज देयर यू कैन डेफिनेटली डू वेल। तो मैकेनिकल वाले बच्चे अक्सर क्या करते हैं, तो मेरे बैच के जो बच्चे थे वो एनआईटी या आईआईटी से ले लेते हैं, अच्छे कॉलेजेस से बीटेक कर लेते हैं, उसके बाद दे गो फॉर एमएस, ठीक है, अब्रॉड जाते हैं, यूएस मोस्टली, वहां से एमएस करके एंड देन दे गेट अ गुड जॉब। मैकेनिकल फॉर गर्ल्स इज ऑल्सो देयर, ऐसा नहीं है, मेरे कॉलेज में भी थी बट हाँ बहुत कम, 100 में 3-4 लड़कियां होती हैं। so that you have to see कि you comfortable with that or not, ठीक है। तो यार स्कोप तो घटा है बट यस स्टिल मैकेनिकल का जो ऑप्शंस है वो प्राइवेट में भी है और ठीक ठाक है, और गवर्नमेंट में भी अच्छा खासा स्कोप। गवर्नमेंट में एक्चुअली गेट में सबसे ज्यादा स्कोप मैकेनिकल का है, तो मैकेनिकल वाले गेट दे सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। और पीएसयूज वगैरह आप ले सकते हो, पीएसयूज जो होती है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इसमें काफी स्कोप रहता है। बेटा ऑलरेडी नवीन मैंने बता रखा है यार, ऑर्डर है ना, मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम लोग थोड़ी ब्रांच के स्कोप के बारे में डिस्कस करें। पर हाँ, अगर आप सैलरी पैकेज की बात करो, मैकेनिकल की सैलरी पैकेज की बात करेंगे, तो सैलरी पैकेजेस जो होती है स्टार्टिंग में वो अराउंड 6 to 8 लाख स्टार्ट करते हैं एनआईटीज में, है ना, आईआईटीज में 8 to 10 लाख के आसपास स्टार्ट करते हैं। तो उनका क्या है कि ग्राफ जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है। ये सैलरी पैकेजेस है ना, अराउंड यहाँ पे अगर आप मान लो 6 लाख से अगर आप स्टार्ट करते हो, यू माइट बी रीचिंग यार, अगर आप टाइम के साथ अगर आप देखोगे, आप 30-40 लैक्स तो आप पहुंच जाओगे, राइट, अराउंड 10 years डाउन द लाइन। मान लो अगर आप टी इक्वल टू 0 पे है, ये टी इज इक्वल टू 10 years में आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बहुत इंक्रीज होती है। वेराज अगर आप सीएससी ईसी की बात करोगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर रहा है ना, ईसी की बात कर रहा है, तो अगर आप टॉप कॉलेज से स्टार्ट करते हो तो आपका ग्राफ जो है क्या होता है कि इंक्रीज तो करता है स्टार्टिंग में एक्सपोनेंशियली, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सर्टेन पैकेज काफी अच्छा, फिर लेकिन लास्ट में आपका ग्राफ थोड़ा सा कांस्टेंट की ओर चले जाएगा जब आप 50 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, क्योंकि नए टेक्नोलॉजीज के साथ फिर आप अकोमोडेट करना उस टाइम पे मे बी नॉट, बिकॉज दिस इज जस्ट एन यू कैन से estimation which I have done and anticipation from the last few years, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो जिन्होंने 2000 में आज के डेट में सीएससी किया था, दे आर एट अ गुड लेवल, बट स्टिल द गाइज और फ्रेशीज दे आर अर्निंग ह्यूज। एसके कैन यू जस्ट टेल मी योर स्कोर कार्ड, है ना, आप भेज सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल एसके, यार सब लोग एक बार लाइक कर देंगे सेशन को, दैट विल बी जस्ट ग्रेट। हाँ ईसी के साथ, ईसी के लिए इजी होता है यार,
ईसी के साथ कोडिंग करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि उसके सिलेबस में ही होता है। ईसी कैन इजीली मर्ज विद कोडिंग। इलेक्ट्रिकल वालों में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। मिलती है श्रद्धा, इस सीएससी से भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स यू गेट, बट कोई लेता ही नहीं है यार। प्राइवेट में अगर आपने थोड़ा मेहनत करके गए तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है 10-12 लाख का, और यहाँ पे गवर्नमेंट में आप जाओगे आपको 8-9 लाख से मिलेगा ही नहीं, और प्लस आपको प्लस साल का 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। क्यों कोई करना चाहेगा ये बताओ? यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट हर साल आपको 20% का हाइक मिलेगा, एवरेज कंपनी में भी जाओगे तो कोई आना नहीं चाहता है गवर्नमेंट में, सीएससी वाले स्पेशली। और जिसने खासकर अच्छे कॉलेज से किया है तो क्यों ही आएगा। सर मुझे आईआईटी हैदराबाद में सिविल मिला है, फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट ऑफ जोसा, क्या पॉसिबिलिटी कि आगे भी यही रहे? आगे भी यही रहे यार, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? मैक और अच्छा होगा ना। गाइस एक बार लाइक कर दो यार फटाफट। हाँ सर, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर रहती है, बिल्कुल रहती है यार, गवर्नमेंट जॉब इज सिक्योरिटी तो रहती है, एक सुकून तो रहता है, दैट इज फॉर श्योर। गवर्नमेंट जॉब में यार सिक्योर, देखो गवर्नमेंट जॉब में आप अगर आप किसी पीएसयू में जाते हो, गवर्नमेंट में आपको बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, किसी भी पीएसयू में ज्वाइन करते हो राइट, अगर आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल के हो, या फिर आप ईसी वाले हो, ठीक है, तो ये सब बच्चे जो जनरली पीएसयू ज्वाइन करते हैं, उनको जो इन हैंड सैलरी आती है वो होती है अराउंड 65 to 75,000। ठीक है, ये होता है पीएसयू का। ठीक है, 65-75 के होता है, प्लस आपका गौर आपका फिक्स्ड जॉब होता है, फिक्स्ड जॉब। ठीक है, आपको कोई निकाल नहीं सकती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस आपको हर साल +3% का हाइक मिलता है, प्लस कुछ कुछ जगह आपको व्हीकल मिल जाता है, कुछ कुछ जगह आपको ऑब्वियसली ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको घर भी मिल जाता है, फ्लैट्स भी मिल जाते हैं मतलब रहने के लिए। तो ये आपको पीएसयूज में मिलेगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। और अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह निकाल लिया तो बात ही अलग है, ईएससी निकाल लिया तो बात ही अलग है, फिर तो भाई आपकी बहुत रईसी है यार, वो तो एकदम प्योर गवर्नमेंट जॉब हो गया है ना, तो वो उससे भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उसमें फिर आपको बहुत सारे ट्रैवलिंग अलाउंस तो 2 बार मिलता है, फिर एक फ्लैट तो डेफिनेटली मिलता ही है, गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलता ही मिलता है, कभी कभी व्हीकल्स भी मिल जाते हैं। ये हर जगह नहीं मैं बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्टिंग इट डिपेंड्स ऑन लॉट। तो ये सारी चीजें। यार एक बार लाइक कर देंगे सेशन को, दैट विल बी जस्ट अमेजिंग। अभी लोग 20 लाइक पहुंचा दे यार। ईएससी एक्सप्लेन कर दूं, चलो मैं एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईएससी इज नथिंग बट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जस्ट लाइक सिविल सर्विसेज होता है ना, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, इसमें जो आप बनते हो आप क्लास 1 ऑफिसर बनते हो। ही इज पीएससी वाला को क्लास 1 नहीं बोलोगे, क्लास 1 कैटेगरी बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं, बट ही इज एक्चुअली क्लास 1, या फिर आपने सुना होगा ग्रेड ए ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसमें आप कहाँ कहाँ, जैसे आप अगर आप सिविल में जाते हो तो आपको कहाँ कहाँ जॉब लगती है, आपकी सिविल में आपकी जॉब लग सकती है रेलवेज में, है ना, रेलवेज में। उसके बाद आपका सीपीडब्ल्यूडी सुना होगा ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रोड बनाते हैं जो लोग, ठीक है ना, बॉर्डर रोड्स, बीआरओ। ठीक है, इन सब में आपका पोस्टिंग हो सकता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसी तरह से आपका मैकेनिकल में भी होता है, हर इसी डिपार्टमेंट्स में, मैकेनिकल में भी इनमें होता है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल वालों का भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होता है। सीएससी, सर सीएससी से इस नहीं, सीएससी वाले इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं दे सकते, सीएससी वाले इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें यार एकदम मतलब हार्ट है, मतलब एकदम बाबू साहब बोलते हैं ना, वैसी वाली जॉब हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपको अच्छा बंगल, इसमें थोड़े 5-6 साल अब जो आओगे एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको बंगलो भी मिलेगा, नॉट इनिशियली बट हाँ, आप ऑब्वियसली, क्योंकि यार एरियाज जो पोस्टिंग होती है वो होती है टाउन, है ना, कुछ ऑब्वियसली नॉट इन अ सिटी ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे रेलवेज एंड ऑल यू हैव टू मैनेज एंड ऑल। ठीक है ना, तो काफी मिलता है, व्हीकल मिलता है, सर्वेंट यू कैन गेट मिल सकता है ना, बंगलो मिलता है, फिर आपको टीए मिलता है, आपको ऑब्वियसली यार व्हीकल मिल जाता है, बहुत ज्यादा आपके पास पावर रहता है यार, बहुत ज्यादा पावर रहता है।
आपके अंडर में अराउंड 700-800 लोग काम कर रहे हो, दैट इज ह्यूज। ये सारी चीजें हैं जो आपको सिविल सर्विस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपको फायदा दिलाएंगी। तो ये सबसे जो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग ब्रांच होती है वो होती है सिविल। सिविल से मिल जाता है यार, यू हैव टू बी एन इंजीनियर। सिविल इंजीनियर के लिए होता है, मैंने बताया आपको कौन कौन से ब्रांचेस के लिए होता है। ठीक है, आपका सिविल, आप सिविल वाले हो सकते हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, ये 4 ब्रांचेस के लिए होता है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग बीटेक, बीटेक फाइनल ईयर के बाद, बीटेक फाइनल ईयर के बाद। ओके अंशुल, अरे एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे बहुत अच्छा रहेगा। फाइनल ईयर के बाद आप लोग दे सकते हो, और 20 लाइक्स कर दो यार, चलो एटलीस्ट 20 लाइक्स हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सर हमीरपुर इलेक्ट्रिकल वर्सेस इलाहाबाद सिविल, विच इज बेटर? हमीरपुर इलेक्ट्रिकल, इलाहाबाद सिविल। आपके पास कोई ख्वाहिश है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है या फिर सिविल इंजीनियर बनना है? आई थिंक सो इलाहाबाद सिविल में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो इसका ईएससी का क्रेज जम जाएगा। आप ये चीज में जा सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में। प्लेसमेंट की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपकी बहुत तगड़ी प्लेसमेंट लगेगी। प्लेसमेंट आपको वही 6 से 8 लाख के बीच में लगेगा दोनों जगह। प्लेसमेंट इज इक्विवेलेंट। कॉलेज इज बेटर इलाहाबाद, आई सजेस्ट यू इलाहाबाद सिविल। ठीक है, तो सबका अपना अपना स्कोप होता है यार, एंड अल्टीमेटली लाइफ में बहुत चीजें हैं जो मैटर करती हैं ना, कि आपको कैसा लाइफ जीना है, आपको एक कॉर्पोरेट जॉब करना है या आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, वो भी चीज मैटर करती है ना, डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीजें बेटर करनी है, राइट? सो डेफिनेटली दैट ऑल मैटर्स, एंड इवेंचुअली यार हो जाता है अच्छा, है ना, तो दैट इज नॉट अ वरी। ये तो सिविल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, सीएससी का हो गया। हाँ, ये तो हर साल होता है, हर साल, हर साल इंजीनियरिंग सर्विसेज निकलता है, हर साल ये चीजें होती हैं, राइट? हर साल होता है, हर साल। ये कभी नहीं रुकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी नहीं रुकेगी। जैसे आपने सुना होगा कि आपका एसएससी सीजीएल वगैरह नहीं हो, दैट इज ग्रेड 2, दिस इज ग्रेड 1, क्लास 1 ऑफिसर ऑफ द कंट्री, दिस हैज सम वेटेज, राइट? इससे भी बड़ा होता है, मतलब बड़ा नहीं कह सकते मतलब, बट हाँ, दैट इज एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग इन द कंट्री, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो आईएएस आईपीएस बनते हो। तो सिविल सर्विसेज का भी थोड़ा बता ही देता हूँ, इसके थ्रू आप लोग गाइस, इसमें जो होती है हर साल यू हैव अराउंड 1000 वैकेंसीज, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, है ना, 500 फॉर जनरल एंड 500 फॉर अदर कैटेगरीज। तो इसके थ्रू आप आईएएस बन सकते हो, ठीक है ना, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, है ना, में जा सकते हो आप लोग, फिर इंडियन पुलिस सर्विसेज, है ना, फिर आपको आईडीएएस, इंडियन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। So these are few interesting features of this particular examination. तो ये है सिविल सर्विसेज, इसमें भी आप ऑब्वियसली क्लास 1 ऑफिसर बनते हो, ग्रेड ए ऑफिसर बनते हो। वैकेंसी अलॉटमेंट बताया तो मैंने अंशुल, सिविल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल के लिए आपकी जो सीट्स होती हैं वो होता है अराउंड 250, मैकेनिकल का होता है 150, इलेक्ट्रिकल का होता है 120, ईसी का होता है अराउंड 100। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर सिलेक्टेड, आई टोल्ड यू। सर जेई काउंसलिंग फोरम पर डाल दो ये क्वेश्चन फेसबुक पे, अगर But I'm more inclined toward government job than see at MNIT Allahabad. So you're inclined towards more government job. हाँ, तो यार देखो ईसी लोगी, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो तो आपका रैंक कितना, ये बताओ श्रद्धा।
तो अगर आपको ये सब में सिविल और ईसी ये सब मिल रहा है, तो व्हाई डोंट यू टेक मैकेनिकल इन त्रिची वारंगल, और आपको एमएनएनआईटी में मैकेनिकल मिल जाएगा, सिविल मिल जाएगा। उससे क्या है कि आप ये सारे एग्जाम्स लिख पाओगे, मैकेनिकल, डबल ईसी, प्लस आपको ये चीजें जो है ना सिविल सर्विसेज में भी हेल्प करेगा। सिविल सर्विसेज में भी आपको एक मतलब जीएस होता है और एक आपको खुद का सब्जेक्ट भी लेना होता है, तो बहुत सारे अमेजिंग चीजें आपको करनी रहती है, तो वो चीजों में आपको बहुत हेल्प भी करेगा। सो व्हाई डोंट यू प्रेफर देन दैट, क्योंकि अगर आप सीएससी और ईसी लेते हो तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। ईसी इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, तो काफी डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ती है। कंप्यूटर साइंस में यार आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। तो व्हाई डोंट यू चूज अदर ब्रांचेस देन, अगर आपको गवर्नमेंट ही करना है तो, ताकि थोड़ा रिलैक्स्ड रहे और आप कर पाओ, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दे पाओगे एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी आप लिख सकते हो। 12,200 325। हाँ, तो इसमें आपको 12,000 में आई गेस यूपी जनरल गवर्नर, एक बार मैं आपका देख लेता हूँ कि सूरतकल वारंगल में आपको मैकेनिकल मिल रहा है क्या। तो बेटा जाओ फिर त्रिची में मैकेनिकल ले लो, आपको त्रिची मैकेनिकल मिल रहा है। पापा नहीं भेज रहे। अच्छा, तो फिर इलाहाबाद में मैकेनिकल ले लो देन, ज्यादा दूर नहीं जाना है तो। वहां पे क्रेज भी रहेगा गवर्नमेंट का, शायद साउथ में उतना क्रेज भी ना रहे, है ना। आपको मैं बोलूंगा फिर मैकेनिकल चूज कर लो। वाह वाह, थैंक यू उमेश। मैंने बोला था कल रात को चैट पे, बोला था सीएससी मिलेगा एचएस होम स्टेट से, और आज मॉक में रिजल्ट अलॉट भी हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू उमेश। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय स्टूडेंट्स यार, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर देम, दैट वुड बी ऑलवेज समथिंग व्हिच विल बी अमेजिंग, है ना। और मेरे एंड से आप लोगों के लिए हमेशा ही अच्छा थॉट रहेगा कि कोई भी बच्चा आता है वैसे जेन्युइनली आई विल गिव हिम एडवाइजेस, ठीक है। विच जॉब इज मोर गुड, गवर्नमेंट या प्राइवेट? विच जॉब इज मोर गुड, गवर्नमेंट क्या? ये तो खुद से पूछो ना यार, तुम्हें क्या करना है, ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ। आप अपने आप को कहाँ देखते हो लाइफ में, एक कॉर्पोरेट कल्चर में देखते हो, डेली जा रहे हो आप वेल ड्रेस्ड, है ना, एक आपका कैबिन होगा, है ना, या फिर आप बहुत सारे लोगों के साथ एक जगह काम कर रहे होगे, एक अलग एटमॉस्फेयर है। फिर आप ऑफिस के बाद कैफे में मिल रहे हो, हाँ, ऑफिस के बाद थोड़ा कैफे में चिल किया, फिर घर गए, है ना, हर वीकेंड पे कहीं पार्टी कर रहे हो, राइट, गोइंग फॉर आउटिंग्स। तो ये एक कॉर्पोरेट कल्चर है जो आपको, तो यार ये सब चीजें मैटर करती है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो मोस्टली, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप कहीं पे भी पोस्टेड हो, यू आर नॉट प्लेस्ड इन लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सिटीज में प्लेसमेंट होना इज अ चांस, माइट बी 10% ऑफ द टाइम्स यू माइट बी प्लेस्ड इन दिस सिटी। ये कल्चर आप शायद ना कर पाओ, और वो वाला ऑब्वियसली, और अगर आप दिल्ली में भी प्लेस्ड हो, मेरा खुद एक दोस्त है वो दिल्ली में प्लेस्ड है, इज इन एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बट उसको यार वो कल्चर नहीं मिल रहा क्योंकि कलीग्स नहीं है उस तरह के, राइट। सो वो कल्चर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस गवर्नमेंट में आप एक सोचो, अपने आप को इमेजिन करो किसी टाउन में हो, आपको एक बंगला मिला हुआ है, आप वहां पे अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ना। आप ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स, पब वगैरह नहीं जा पाओगे, आप कैफेज नहीं जा पाओगे, है ना, बट देयर विल बी डिफरेंट थिंग्स, आप थोड़ा थोड़ा हिल स्टेशन घुमाओगे, है ना, छुट्टियां मिल जाएंगी आपको ज्यादा। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट का अपना अपना अलग चीज है यार, है ना, डिपेंड्स ऑन पर्सन, आपको कैसी लाइफ जीनी है आगे।
यार ये तो देखो यार, ये तो डरना हो गया है ना। अगर आप अपने आप को अच्छा मानते हो, अगर आपको लगता है कि यू आर द बेस्ट, है ना, और अगर आपको लगता है कि यू कैन डू एक्सट्रीमली वेल, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है तो यार आपको कोई निकालेगा नहीं। राइट, यू हैव टू बी द बेस्ट ना। ये सब चीजों से यार, जॉब का तो वैसे गवर्नमेंट में है फिक्स्ड, बट देन दैट मेक्स यू lethargic एज वेल। में आप प्राइवेट में यू ट्राई टू improve on daily basis. These are also there, these are the things which are also there, है ना। इलेक्ट्रिकल के बारे में बताया मैंने, जैसे कि बेटा इलेक्ट्रिकल में क्या है कि प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यार अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है ई डबल ई का, ट्रिपल ई का और ईसी का, तो डेफिनेटली उसको प्रीफर करना इससे पहले, ठीक है। सबसे अच्छा होता है ईसी, फिर होता है ट्रिपल ई और फिर होता है डबल ई। पर मान लो अगर आपको डबल ई भी मिल गया, ठीक है, डबल ई भी मिल गया तो कोई बात नहीं है। आपको इसमें क्या है कि कॉलेज में प्लेसमेंट इज एक्चुअली स्लाइटली बेटर देन मैकेनिकल, स्लाइटली बेटर देन मैकेनिकल हो गया है आज की डेट में, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाइज इज डिसेंट, है ना। आपको किसी भी एनआईटी में 8 से 10 लाख का पैकेज लग जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप किसी अच्छी एनआईटी में एडमिशन लेते हो तो। प्लस आपके पास गवर्नमेंट में पीएसयूज में इसमें काफी सीट्स होती हैं, अराउंड 500 सीट्स होती हैं, सीट्स आर गुड। प्लस आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अच्छा स्कोप होता है, ठीक है, 120 सीट्स के आसपास इसमें होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। पीएसयूज में अब आपके 500 सीट्स होते हैं। तो यार अच्छा स्कोप है, इलेक्ट्रिकल इज नॉट बैड एट द मोमेंट। मैं कहूंगा मैकेनिकल को थोड़ा सा पीछे छोड़ गया है इन इंडिया, ठीक है। तो काफी अच्छा स्कोप है एंड इसका कांस्टेंट रहा है स्कोप, है ना, लास्ट फ्यू ईयर से इसका कांस्टेंट। एनएसयूटी क्या, ओके गाइस, तो सभी लोग यार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, सुपर जेई का टेलीग्राम चैनल गाइस, दैट विल बी जस्ट ग्रेट, सो प्लीज गो फॉर इट एंड इट विल बी इनक्रेडिबल। और आप लोग आ सकते हो, इट विल बी फैंटास्टिक। और पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, आप लोग जुड़ सकते हो। एनएसयूटी में डबल ई इज गुड 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 गुड, यू कैन गो फॉर दैट। ऑल्सो गाइस, एजे लाइव कोड लगा के आप लोग आ सकते हो ऑन अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म, विच विल बी इनक्रेडिबल। ये प्राइसेस हैं आपके सामने जो आप लोग देख सकते हैं। First bounty guys, कोई भी inappropriate content दिखता है आपको, you can definitely notify it and you can claim some extremely amazing prizes. It will be great. Okay guys, chalo, thank you everyone for joining the session. I hope you guys enjoyed it. Thank you guys. See you. And do not forget to use the code AJ Live for subscribing. अपने दोस्तों को भी बताना, अपने juniors को भी बताना to use this code. Okay guys, thank you everyone. Take care. Do not forget to like, share and subscribe this video. Till everyone. Bye bye. See you.